जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। जमीन विवाद में गोली मारकर की थी हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। जिले के कपाली ओपी अंतर्गत ATP स्कूल के बगल में चांद होटल के मालिक समीम अहमद की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और खोखा बरामद कर लिया गया है। घटना का मुख्य कारण जमीन विवाद था। 4 आरोपियों हंसा डुंगरी निवासी मोहम्मद अफाक और मोहम्मद अख्तर के साथ कपाली के ही जिन्नत टेंट हाउस के पास के निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ अजहर और ताजनगर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ कल्लू शामिल है। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के विरोध में पांकी में बाजार बंद, 1 सप्ताह पहले हुई थी युवक की सगाई, बड़े भाई की भी हो चुकी है हत्या। पांकी में भरे बाजार गोली मारकर भाजपा कार्यकर्ता सह व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू गुप्ता की हत्या से व्यवसायियों में आक्रोश है। व्यवसायियों ने घटना के दूसरे दिन मंगलवार को स्वतः अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। मृतक के बूढ़े माँ बाप इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं। इस घर में जल्द ही खुशियां आने वाली थी। जीतू की शादी होनी थी। 1 सप्ताह पहले बिहार के डिहरी की रहने वाली लड़की के साथ जीतू की सगाई हुई थी। पूरा घर खुशियों में डूब गया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को रखा जाता था अलग कमरे में, अचानक बाहर निकल महिला पर किया वार। नरकोपी थाना क्षेत्र के मसियातू चापाडीह गांव में मंगलवार को परमेश्वर मुंडा ने अपनी पत्नी मुन्नी देवी को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल पत्नी के अनुसार पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसे अलग कमरे में रखा जाता है, लेकिन वह मंगलवार की सुबह किसी तरह कमरे से बाहर निकल गया और उस पर चाकू से वार कर दिया। मुन्नी देवी का इलाज रिम्स में चल रहा है। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर से युवक की मौत, 3 जख्मी, तीनों एक ही बाइक पर थे सवार। NH 98 पर सड़क हादसा और उसमें जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ में काली मंदिर के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक युवक व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। मृतक अरुआ खुर्द निवासी लखन साव के 35 वर्षीय पुत्र मंटू साव है। रमेश बैस बने झारखंड के नए राज्यपाल, 7 बार सांसद बनने का है कीर्तिमान। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस को राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। श्री बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे। फिलहाल श्री बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। श्री बैस छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद बनने का कीर्तिमान बनाए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री बैस केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी श्री बैस पर्यावरण एवं वन्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। जुलाई 2019 में त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। फादर स्टेन स्वामी का परिवार ऑनलाइन देख रहा अंतिम संस्कार, रांची लाई जाएगी अस्थियां। फादर स्टेन स्वामी का अंतिम संस्कार परिवार ऑनलाइन देख रहा है। बांद्रा के सेंट पेरिस चर्च के यूट्यूब पेज पर तमिलनाडु के त्रिची जिले के विरागलूर गांव में रहने वाले फादर स्टेन स्वामी का परिवार ऑनलाइन अंतिम संस्कार देख रहा है। फादर स्टेन स्वामी के अंतिम संस्कार के बाद गांव के ही स्थानीय चर्च में विशेष सामूहिक आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना महामारी के गाइडलाइंस के मुताबिक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में बदली नियुक्ति प्रक्रिया, 2018 में निकाले गए विज्ञापन रद्द, ऐसी होगी नियुक्ति। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में 103 वर्ष बाद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब संस्थान में मजदूर, माली, हेल्पर सहित मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहाली ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिता से होगी। अब तक संस्थान में CIP प्रबंधन ही इन पदों पर नियुक्ति करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CIP प्रबंधन को पत्र भेजकर कहा है कि ग्रुप A की ही तरह ग्रुप B, C और D की भी बहाली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए गए कई निर्देश। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन गंभीर है। इसकी रोकथाम को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में लोहरदगा एसडीओ अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक कर हर पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। नक्सलियों का होगा सफाया, झारखंड ने केंद्र से मांगे 10 आईपीएस ऑफिसर्स। झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित 10 भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड में उग्रवाद उन्मूलन को लेकर आईपीएस अधिकारियों की मांग की गई है। गुमला के सदर हॉस्पिटल में अव्यवस्था का आलम, शौचालय की नहीं हो रही सफाई, बदबू से मरीज परेशान। झारखंड के गुमला में सदर हॉस्पिटल खुद बीमार है, कोई देखने व व्यवस्था सुधारने वाला नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों की भी कुर्सी नहीं छूटती है, कार्यालय में बैठे रहते हैं, इसलिए हॉस्पिटल की व्यवस्था दिनों दिन बीमार होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था की। जहां अधिकारी बैठते हैं उस कार्यालय के अंदर व फर्श हर दिन साफ हो रहा है, लेकिन महिला व पुरुष वार्ड के शौचालय की सफाई महीनों से नहीं हुई है। बदबू आ रहा है। जो मरीज स्वस्थ होने हॉस्पिटल आए हैं वे बदबू से परेशान हैं। स्थिति यह है कि मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बदबूदार शौचालय का उपयोग करने को विवश हैं। टाटा स्टील समेत इन कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी रोजगार पर क्या बोले कल्याण मंत्री चंपई सोरेन। टाटा स्टील, जुस्को, यूसीएल समेत झारखंड की सभी छोटी बड़ी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी दिए जाने को लेकर प्रबंधन से नए सिरे से बात की जाएगी। उक्त बातें कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कही। सोमवार की शाम श्री सोरेन ने 3 विधायकों व पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ नियोजन समेत अन्य मुद्दों पर जमशेदपुर सर्किट हाउस में बातचीत की। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर निरस्त करने से इनकार। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत में उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने उन्हें मामले में आरोपी बनाया है। उसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से अदालत ने इनकार कर दिया है। इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस के वाहन चोर गिरोह में इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के 10 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस गैंग के द्वारा चोरी की गई हजारीबाग पुलिस आवास कॉलोनी से इंस्पेक्टर मंजीत कुमार और इंस्पेक्टर सुदामा दास के स्कॉर्पियो व मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी से चोरी हुई स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद किया है। वाहन चोरी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी कार्तिक एस ने पत्रकारों को दी। गंगा घाट स्टेशन के पास बेपटरी होने से बची रांची हावड़ा ट्रेन, टला बड़ा हादसा। रांची हावड़ा ट्रेन सोमवार को गंगा घाट स्टेशन के पास पटरी पर रखी विंच मशीन से टकरा गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन कुछ दूरी तक विंच मशीन को घसीटते हुए ले गई। घटना के कारण ट्रेन 20 से 25 मिनट तक वहीं रुकी रही, जिससे इस लाइन पर ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। रेलवे ट्रैक से मशीन को हटाने के बाद पुनः ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। मामले की जांच आरपीएफ को सौंपी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग का अपहरण कर दिल्ली में बेचा, नाबालिग सकुशल बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार।
झारखंड में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना खूंटी ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में मधुबनी जिले के लखसेना निवासी जितेंद्र यादव, सिग्योन गांव निवासी गणेश यादव व एक महिला शामिल है। 25 जुलाई से शुरू हो रहा सावन, झारखंड में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे मंदिरों के द्वार। भगवान शिव का प्रिय माह सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन माह के पहले पक्ष में द्वितीय तिथि की हानि है और सप्तमी तिथि की वृद्धि है। इस कारण से यह पक्ष 15 दिनों का है। 26 को पहला सोमवारी व्रत है। श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति सरकार के निर्णय का इंतजार कर रही है। इस बार सावन माह में 4 सोमवारी पड़ेगी। रांची में रथ यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में PIL झारखंड अनलॉक 5.0 के आदेश को चुनौती। रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाले जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें अदालत से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका जगन्नाथ मंदिर न्याय समिति की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार ने दाखिल की है। इसमें राज्य सरकार से के 30 जून 2021 का अनलॉक को लेकर निकाले गए आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में मंदिरों को खोलने और जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है।